नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आपके लिए हम लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं MPCG 2020 की। और बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, जहां सीएम भूपेश बघेल ने आज भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काफी प्रयास के बावजूद नए प्रभारी ओम माथुर सभी को एक मंच पर नहीं ला पाए और इसीलिए अकेले ही हेलीकॉप्टर से बस्तर का दौरा कराए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर भी तंज कसा और कहा कि वे जनता और कार्यकर्ताओं से अब दूर हो चुके हैं। किसान आंदोलन की छठी बरसी पर PCC चीफ कमलनाथ मंदसौर दौरे के पर रहे। यहां पिपलिया मंडी में उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि शिवराज सिंह जी को अब अपनी बहनें, कर्मचारी और व्यापारी याद आ रहे हैं। पिछले 18 साल में घोषणा मशीन इतनी तेजी से नहीं चली जितने बीते 5 महीनों में चली है। अब शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पटवारियों की हड़ताल का समर्थन किया है और उनकी मांगों को जायज भी ठहराया। इसके साथ ही ये भी कहा कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में उनकी मांगों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और प्रदेश चुनाव समिति में अपनी बात को भी रखेंगे। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद कांग्रेस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि नैतिक तौर पर रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि भाजपा के नेता इस्तीफा देकर पीछे हटने वालों में से नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने लगातार 50 घंटे से ज्यादा समय तक मौके पर रहते हुए रेल लाइन को दोबारा चालू करवाया है। भिलाई नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे पर बने ब्रिज के नीचे सभा की गई और फिर रैली निकालकर मटका फोड़कर अपना विरोध भी जताया। एडिशनल SP संजय ध्रुव ने यहां मोर्चा संभाला। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। वहीं विदिशा जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं मिली हैं। दरअसल जिला अस्पताल का भोपाल आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया। कमिश्नर ने पाया कि अस्पताल में समय से मरीजों को नाश्ता नहीं मिलता और न ही अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है। 4 लिफ्ट भी खराब मिली और महिला वार्ड में पुरुष मोबाइल पर बात करते देखे, जिसे देख कमिश्नर बेहद नाराज हुए। समय पर नाश्ता न देने को लेकर संबंधित प्रभारी को सस्पेंड करने और ऑर्थो वार्ड के महिला कक्ष में पुरुषों के सोने को लेकर ANM को सस्पेंड कर दिया। वहीं पूछताछ कक्ष से कर्मचारी के गायब होने को लेकर संबंधित प्रभारी को नोटिस भी जारी किया गया। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बुधवार को इसी क्रम में भाजयुमों ने घोटाले की बारात निकाली। आपको बता दें कि रायपुर के जयस्तंभ चौक से मंत्री कवासी लखमा के बंगले तक की रैली निकाली गई। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ता रेत, चावल सहित तमाम घोटालों को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान बालाघाट के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण कर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज ने जनसेवा अभियान के तहत स्वीकृति पत्र वितरित किए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मंगलवार को केशकाल विधानसभा अंतर्गत ग्राम बेडमा पहुंचे। कला समाज के संभाग स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने शिरकत की। इस दौरान भूपेश बघेल ने 213 करोड़ के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही 1000 से ज्यादा लोगों को कांग्रेस में प्रवेश भी करवाया। वहीं मध्य प्रदेश में बजरंग सेना के सदस्यों ने कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बजरंग सेना कमलनाथ की मौजूदगी में समर्थन देंगे। साथ ही PCC में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बजरंग सेना के संरक्षक महंत नृत्य गोपाल दास, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 7 लाख सदस्य होने का दावा किया। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और उनके दौरों को लेकर लगातार बयानबाजी भी देखी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को स्थानीय नेताओं पर भरोसा ही नहीं है और इसीलिए उनके नेताओं ने खुद मोर्चा संभाल रखा है।
दतिया में कांग्रेस के कई नेता भगवान का सहारा लेकर हिंदू मतदाता को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और चुनावी दावेदार अशोक दांगी लगातार धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं। उन्होंने कुलदेवी मां विजय काली की चुनरी यात्रा के बाद अब भगवान सावलिया सेठ की रथ यात्रा निकाली और भजन संध्या कराई। सोमवार को राजभर चले कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर भरतपुर से, जहां जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी का मामला गरमाया हुआ है। जनकपुर के तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। दुर्गा शंकर मिश्रा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और इसीलिए गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा ने जनकपुर में दुकानों को बंद करवाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये मेरे को अपना कैमरा बंद रख लो। वहीं भूमि पूजन के लिए निकले भाजपा विधायक आज अनोखा अंदाज देखने को मिला। आगे आगे डीजे और उसके पीछे गाड़ी में पंधाना विधायक राम दांगोरे जेसीबी और अपने समर्थकों के साथ निकले तो गांव के लोग देखने के लिए किनारों पर खड़े हो गए। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पंधाना विधायक राम दांगोरे ने इसी 18 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन किया। काफी लंबे संघर्ष के बाद इस रोड का निर्माण शुरू हुआ है और इस रोड को यादगार बनाना था, लिहाजा इस अंदाज में आज रोड का भूमि पूजन हुआ। प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्न हमारा यह कार्य संपन्न। इधर रायगढ़ जिले की धर्मजयगढ़ और खरसिया सीट पर इस बार प्रत्याशी का चयन करना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि ये दोनों ही सीटें जहां पर कांग्रेस का मजबूत गढ़ बन चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा के पास दोनों ही सीटों के लिए दमदार चेहरे की कमी है। वहीं कांग्रेस संगठन का ये कहना है कि भाजपा के पास धर्मजयगढ़ या फिर खरसिया नहीं बल्कि 5 सीटों पर योग्य उम्मीदवार की कमी है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में रोज हो रहे खुलासे और धर्मांतरण मामले में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि इस तरह का कोई भी प्रकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने गंगा जमुना स्कूल मामले पर चुप्पी साध ली। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार के नाक के नीचे ये सब होता रहा, इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। बस्तर में कांग्रेस कार्यकर्ता बेहतर तरीके से बूथ प्रबंधन पर काम करें, इसके लिए 15 जुलाई से हर विधानसभा क्षेत्र में समीक्षा होगी। ये माना जा रहा है कि इसके जरिए 12 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर तैयार किया जाएगा। वहीं पूरे काम के लिए जिला स्तर पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही जिला समन्वयक की नियुक्ति भी होगी। जुलाई महीने से ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगातार ट्रेनिंग दी जानी है। और अगली खबर भिलाई से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल जी के पोस्टर पर कालिख पोतने का विरोध जताया। पार्षद विनोद सिंह के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छावनी थाने का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि 3 दिन पहले असामाजिक तत्वों ने अटल जी के पोस्टर पर कालिख पोत दी थी, जिसके बाद बदमाशों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्वालियर में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई वीवीआईपी ग्वालियर आ रहे हैं। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही कई केंद्रीय और राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात और असम के मुख्यमंत्री भी शादी में शामिल होंगे। 100 से ज्यादा वीआईपी मेहमानों की सूची यहाँ तैयार की गई है। वहीं शादी में लगभग 45,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। रायगढ़ नगर निगम ने अब तक निचले वार्डों में नालों की सफाई नहीं की है। नदियों के किनारे रिटेनिंग वॉल बनाने की योजना भी अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है और ऐसे में निगम की उदासीनता को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। एमपी में कर्मचारियों को डीए देने की तैयारी की जा रही है, जिसका करीब 7,50,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। जानकारी के मुताबिक जुलाई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है, जिससे सरकार पर 160 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। वहीं कर्मचारी भी लंबे समय से केंद्र के बराबर डीए देने की मांग कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग ने 30 जून तक राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करने का आदेश जारी किया है। यानी अब उन्हें राशन भी बांटना है और ई-पॉस सिस्टम में करीब 2,61,000 लोगों का आधार फीड करना है। साथ ही बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन को भी पूरा करना है। हालांकि प्रदेश के पीडीएस संचालकों ने इस आदेश का विरोध करना शुरू कर दिया है।
राजधानी भोपाल में एक बार फिर से जेल में मारपीट का मामला सामने आया। केंद्रीय जेल में नहाने का पानी भरते वक्त कैदियों के बीच विवाद हो गया, जिसमें 3 कैदियों ने 2 कैदियों पर बाल्टी की पत्ती से हमला कर दिया है। हमले में 2 कैदियों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जेल के अंदर मारपीट की 6 महीने में ये तीसरी घटना है। इंदौर की जिला जेल में भी मारपीट की खबर सामने आई, जिसे जेल प्रबंधन ने खंडन किया है। दरअसल जिला जेल में मारपीट की खबर आई थी, जिसे लेकर जेल अधीक्षक ने मारपीट या किसी प्रकार के गैंगवॉर होने से इंकार किया। अधीक्षक के मुताबिक जेल में दीपक नाम का बंदी बाथरूम जा रहा था और उसके हाथ में बाल्टी थी। बंदी को मिर्गी की बीमारी है। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा तो अचानक उसे मिर्गी का अटैक आया और वो जमीन पर गिर गया, जिससे बाल्टी का हैंडल उसके गले में घुस गया। तत्काल ही जेल में डॉक्टर को बुलाया गया, उसने उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया है। खबर भिलाई से है, जहां पर साईं ज्योति हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अस्पताल के लाइसेंस की अवधि दरअसल खत्म हो गई थी, लेकिन दोबारा इसे रिन्यू नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने यह एक्शन लिया। वहीं अस्पताल पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कलेक्टर ने हॉस्पिटल को बंद करने के भी आदेश दे दिए हैं। खबर सीहोर से है, जहां बोरवेल में 3 साल की मासूम गिर गई है। मासूम को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है और आपको बता दें कि 3 साल की सृष्टि 20 से 25 फीट की गहराई में फंसी हुई है। बेमेतरा के नवागढ़ मेन रोड पर चक्का जाम करने वाले 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। 3 दिन पहले करंट से हुई महिला की मौत का पटकेरी गांव के लोगों ने चक्का जाम किया था। इसके बाद वहीं ग्रामीण अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर के तोरवा इलाके में राह चलती एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग हुई है। आपको बता दें कि महिला घर से बाजार जाने के लिए निकली थी और इसी दौरान कुछ युवक बाइक में आए और युवकों ने महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। के खिलाफ तोरवा थाने में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। इसमें जो है 2-3 थानों में पूर्व में इस प्रकार की घटना हो चुकी है, तो सभी की पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संबंधित जो थाना प्रभारी हैं उनको इस मामले में निर्देश दिए गए हैं तथा आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं हरदा में पूर्व सरपंच के घर 50 लाख की डकैती का मामला सामने आया है। दरअसल खमलाए गांव में बीती रात पूर्व सरपंच हीरालाल पटेल के बेटे और बहू घर में सो रहे थे, तभी अचानक घर में हथियारबंद 4 से 5 डकैत घुस आए और दंपति को बंधक बना लिया। मैं और मेरी घरवाली सो रहे थे। इनने मेरे ऊपर हथियार बंदूक से इनने मेरे ऊपर हमला किया, मतलब बंदूक अड़ाई मेरे ऊपर और मेरे से पैसे की डिमांड करने लगे। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला पैसे नहीं देगा तो मार देंगे तेरे को। फिर मैंने पैसे का नहीं बताया। उनने फिर 5 लोगों ने, एक लोग उसमें से अलमारी का ताला तोड़ने लगा, जिसमें से उसने 20,000 25,000 रुपये लेके गया। कोरबा में लापता न्यूज एंकर सलमा का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। 36 घंटे खुदाई के बाद भी सुराग नहीं मिल सका। फिलहाल कंकाल तलाशने के लिए वैज्ञानिक की मदद ली जा रही है। सैटेलाइट के जरिए 5 साल पहले की फोटो रेडिएशन डिटेक्टर मशीन भी मंगाई गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।